Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी. और जैसे आप सबकी डिमांड थी कि सर मार्च मंथ कंप्लीट हो गया है, तो मार्च के कंप्लीट लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूं. तो मार्च 2025 कंप्लीट करंट अफेयर्स एक सिंगल मंथ की यहां पर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा. तो याद रखिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मार्च की पूरी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में यहां पर अवेलेबल मिल जाएगी. ओके, अब मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो स्टार्ट करता रहूं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं मार्च 2025 इसकी करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी मार्च 2025 में. ओके, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं मार्च मंथ आपका कंप्लीट हो गया है. तो जुलाई से मार्च तक की एक मैंने आपके लिए बुकलेट बनाई हुई है 9 मंथ की, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जिसमें करीबन 1500 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, इमेजेस हैं प्रॉपरली विथ आपके एक्सप्लेनेशन, ऐसे करके मैंने 1500 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं. तो इसको पढ़ने से आपका एग्जाम निकल जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे. ओके, ये बुकलेट आपको मिल कैसे सकती है? 1500 एमसीक्यू की बुकलेट आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आप बाय कर सकते हैं. और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स. ओके, जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए वो तो यहां पर मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी. मतलब दो दो एडवांटेज है, नोट्स और क्लासेस दोनों मिलेंगी. और मैं आपको बता दूं हमारी 1 मिलियन जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं. तो उसी के लिए मैंने आपके लिए 1 मिलियन की वजह से 40% ऑफ भी कर दिया है, याद रखिएगा कोर्स में. तो आपको करना क्या है, इस कूपन कोड को लगाना है 1 मिलियन 40, ये कूपन कोड है. इस कोड को आप यहां पर लगाएंगे तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा ये कोर्स. ओके, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इस कोर्स के कंटेंट को जरूर चेक करिए, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं मार्च 2025 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. इसको मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है इस लेक्चर को. सबसे पहले मैं आपके लिए नेशनल अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करता हूं जो मार्च मंथ में इंपॉर्टेंट थी. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सेबी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जो कि 11th चेयरमैन है. नाम क्या है इनका? नाम है तुहिन कंठ पांडे. याद रखिए तुहिन कंठ पांडे जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेबी एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट हुई थी, उसके 11th चेयरमैन अपॉइंट हुए. इनका नाम है तुहिन कंठ पांडे जी. ओके, सेबी की अगर मैं बात कहूं तो ये स्टैब्लिश हुआ था, याद रखिएगा 1988 में, बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला 1992 में. तो ये आपको याद रखना, स्टैब्लिश तो 1988 में कर दिया गया था, पर इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब एक एक्ट इसके लिए पास किया गया 1992 में, तब इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई. ओके, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. तो याद रखिएगा सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कंठ पांडे हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं ओडिशा के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं. ये है उनकी इमेज, इनका नाम है हरीश टंडन. तो डायरेक्ट याद रखना है ओडिशा के चीफ जस्टिस हरीश टंडन. ओके, नेक्स्ट अब नए देश के फाइनेंस सेक्रेटरी आ गए हैं, क्योंकि इससे पहले तुहिन कंठ पांडे जो हैं, जो अभी मैंने अभी आपको बताया सेबी के चीफ बने हैं, ये थे फाइनेंस सेक्रेटरी. अब ये फाइनेंस सेक्रेटरी तो है नहीं, तो अब नए फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए हैं. उनका नाम है अजय सेठ. तो आपको याद रखना है देश के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय सेठ. ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर है अजय सेठ. ओके, नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर एक अपॉइंट हुए हैं. इनका नाम है राजीव गौबा. देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी है राजीव गौबा. देखिए नीति आयोग के, देखिए अभी इनको ऐड करके 5 फुल टाइम मेंबर हो गए हैं, ठीक है. और राजीव गौबा की बात करूं तो नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर तो बने, ही वॉज अर्लियर अ कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं. और देख सकते हैं 2019 से लेकर 2024 तक ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी थे. तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने हेल्ड की हुई है और अब इनको नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है. ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं झारखंड कैडर के. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इंडियन बैंक एसोसिएशन. इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये हैं एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड हैं, जिनका नाम है सीएस शेट्टी, जो कि चेयरमैन है एसबीआई के, उनको इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया है. तो याद रखिएगा एसबीआई के चेयरमैन अभी एट प्रेजेंट आईबीए के भी चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मार्च में अपॉइंटमेंट में, वो है एचपीसीएल.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपको पता होगा एक महारत्न कंपनी है, इसके एमडी अपॉइंट हुए हैं, चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं, नाम है विकास कौशल। तो विकास कौशल कौन है? एमडी हैं एचपीसीएल के। ओके, अब 5 साल का इनका टर्म है, तो 5 इयर्स तक यही चेयरमैन रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हु इज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये 2014 बैच की आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। याद रखिए इनका नाम है निधि तिवारी। तो शी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब ये हमारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी, अब हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। मार्च मंथ में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हुई हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक कंट्री है त्रिनिदा एंड टोबैगो। याद रखिएगा, आप अगर कैरेबियन आइलैंड्स देखेंगे तो ये कैरेबियन सी देखेंगे, दैट इज एट अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वहां पर आपको एक कंट्री दिख जाएगी त्रिनिदा एंड टोबैगो। ठीक है, तो इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है स्टुअर्ट यंग। तो ये उनकी इमेज है, स्टुअर्ट यंग इज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ टीएनटी, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएस, याद रखना है, इसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, और ये डायरेक्टर इंडियन ओरिजिन है। दैट इज वाई इनका डायरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं, 18th डायरेक्टर है ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इनका नाम है जय भट्टाचार्य। डॉक्टर जय भट्टाचार्य जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएस के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, हु इज एन इंडियन ओरिजिन। ओके, इंडियन ओरिजिन, अमेरिकन है। ओके, ये साइंटिस्ट है जिनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ही बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी, और इनका नाम है मार्क क्रेने। याद रखिए, मार्क क्रेने इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उरुग्वे, उरुग्वे कंट्री आपको पता होगा साउथ अमेरिका में कंट्री है उरुग्वे, उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम है यमांडू ओरसी। तो यमांडू ओरसी जो है इज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रिया कहां है? अगर मैं बताऊं आपको, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके चांसलर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन स्टॉकर। तो क्रिश्चियन स्टॉकर जो है वो ऑस्ट्रिया जो कंट्री यूरोप पे है उसके नए चांसलर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गई, अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में। क्या क्या नेशनल न्यूज में रही है इस मार्च मंथ में, उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा मैं आपको बता दूं, म्यांमार में बहुत मेजर अर्थक्वेक आता है, 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, जिसका इंपैक्ट थाईलैंड में भी देखा गया। तो म्यांमार को हमने रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए। ठीक है, रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया इंडिया से, और ये जो रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए गए उसके लिए एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था? टू हेल्प द नेबरिंग हुड कंट्री, है ना, जिसका नाम है आपको पता, नेबरिंग कंट्री, जहां पे म्यांमार में जो इंपैक्ट हुआ, और ये हमने हेल्प थाईलैंड की भी की है, याद रखिएगा, क्योंकि पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक द नेबरिंग कंट्री एज वेल एज थाईलैंड में इंपैक्ट हुआ, बट ये जो ऑपरेशन चलाया गया है ये एक्चुअली रिलीफ मटेरियल म्यांमार को प्रोवाइड किया गया है। ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये रिलीफ मटेरियल हम किस कंट्री को प्रोवाइड किया? म्यांमार को। ओके, और इंपैक्ट लेकिन थाईलैंड में भी हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर हमने ऐसे उनको ब्लैंकेट्स, टेंट्स, वाटर प्यूरिफायर, ये सब चीजें जो है हमने प्रोवाइड किए म्यांमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ने डेवलप किया अपना पहला इंडिजीनियसली एमआरआई मशीन। तो यार कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन जो है वो डेवलप कर लिए, इंडिजीनियसली बिल्ड किया है इसको। अक्टूबर 2025 में यार कि इसको न्यू दिल्ली के एम्स में इंस्टॉल भी किया जाएगा। इससे ऑफ कोर्स हमारा जो मेडिकल डिवाइसेस का जो ट्रीटमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा, वो भी हमारा रिड्यूस होगा, क्योंकि हमने खुद ही इंडिजीनियसली इसको बिल्डअप किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एनटीएफ नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश की है फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कंसर्न। स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक एनटीएफ नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश की है ना, और इसको लीड कर रहे हैं जस्टिस यार के एस रविंद्र भट्ट, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, और ये लीड कर रहे हैं नेशनल टास्क फोर्स को फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ कंसर्न, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए इनकी टास्क फोर्स जो है वो स्टैब्लिश की गई है बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। ये कॉन्फ्रेंस कहां हुई? ये कॉन्फ्रेंस हुई अभी 29 मार्च को न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में हुई। ओके, और इसको इनॉग्रेट किया देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, और यहां पर क्या डिस्कस किया गया? यहां डिस्कस किया गया लीगल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड देयर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। किस तरह एनवायरमेंटल लॉज को प्रॉपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लीगल एस्पेक्ट क्या है, उन सब पे यहां पर डिस्कशन हुआ। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव भी यहां पर प्रेजेंट थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इनॉग्रेटेड। ये 27 मार्च को इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो जो है वो होस्ट किया गया। ठीक है, कहां पर? नेशनल साइंस सेमिनार कॉम्प्लेक्स
IISc बेंगलुरु में, याद रखिए कहां पे हुआ है ये, कर्नाटका बेंगलुरु में होस्ट किया गया है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, मतलब जिस तरह इंडिया खुद सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में, उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो जो इनॉग्रेट किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन या अचीवमेंट है इंडिया की तरफ साइड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट, थर्ड एडिशन हुआ है सोर्सेक्स इंडिया 2025 का। ये सोर्सेक्स इंडिया 2025 क्या है, देखिए यहां पर ये कंट्री का फर्स्ट ग्लोबल मार्केट प्लेस था, ठीक है। सोर्सेक्स जो है, सोर्सेक्स इंडिया, इंडिया कंट्री का पहला ग्लोबल मार्केट प्लेस था, जहां पर जो ग्लोबल बायर्स हैं, जो कि वर्ल्ड के ग्लोबल बायर्स हैं, वो इंडियन कंपनीज, ठीक है, इंडियन कंपनीज, ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा यहां पर, ठीक है। तो ग्लोबल बायर्स और इंडियन कंपनीज के बीच में इंट्रैक्शन होगा, है ना, जिससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कि वो अपना इंटरनेशनल मार्केट डेवलप कर सके, इंडियन ब्रांड डेवलप कर सके। ओके, तो ये सोर्सेक्स इंडिया जो हुआ है, ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो बता दूं मैं, न्यू दिल्ली में है, 26 मार्च से लेकर 28 मार्च तक ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। ओके, तो मतलब इंडिया के जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको ग्लोबली प्रमोट किया गया है सोर्स एक्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है साहकर टैक्सी। क्या देखिए, साहकर टैक्सी ये क्या है, जिस तरह ओला उबर आपने सुना होगा, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का टैक्सी लॉन्च करी, टैक्सी सिस्टम लॉन्च करी, इसका नाम है साहकर टैक्सी। ये होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि टैक्सी जो है कोऑपरेटिव के अकॉर्डिंग ये रन करेगी। ओके, जस्ट लाइक उबर ओला, इसको भी आप बुक वगैरह कर सकते हैं, ऑटो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर में रहेगी। बस यहाँ पर फायदा ये है कि यहाँ का जो प्रॉफिट रहेगा ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो बिजनेसमैन को नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली ड्राइवर्स को जाएगा। तो मतलब ड्राइवर्स को ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया। देखिए अभी रिसेंटली आरबीआई की 6 राउंड ऑफ इंडियन रेमिटेंसेस सर्वे हुआ, जिसमें बताया गया इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अब यूएसए से मिल रहा है, याद रखिएगा। तो यूएसए अब लीड कर रहा है, आप देख सकते हैं यूएसए विल लीड 27.7% इंडिया को रेमिटेंसेस जो 2023-2024 में आया है वो यूएसए से आया। तो रैंक 1 पर कौन आ गया है, यूएसए आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये कहां लगाया जा रहा है, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने बताया है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये हरियाणा में गोरखपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रायसेना डायलॉग। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 10th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग हुआ, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इस रायसेना डायलॉग में, जो कि दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, वहां पर चीफ गेस्ट जो थे वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए, क्रिस्टोफर लक्सन थे। ओके, ये 3 दिन का इवेंट था, जो कि 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक चला। ये एक जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, यहाँ पर बहुत सी चीजें डिस्कशन होती हैं। ओके, और इस बार की थीम थी काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, वो इस बार की रायसेना डायलॉग 2025 की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया। वो कौन बनी है, रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया जो है वो है रोशनी नडार, जो मैं बता दूं आपको एमडी है किसकी, HCL टेक्नोलॉजी की, और रिसेंटली शी इज द रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया। ओके, और इंडिया की 3rd रिचेस्ट पर्सन भी है, और इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है, याद रखिए, रोशनी नडार। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिचेस्ट पर्सन इन एशिया इन 2025। ये हमारे अंबानी जी हैं, याद रखिए, मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन इन एशिया 2025 है। ओके, आपको बताओ इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, जो रिसेंटली ही 58th टाइगर रिजर्व बना है। ये 58 टाइगर रिजर्व जो इंडिया का बना है वो मध्य प्रदेश में है, नाम है माधव नेशनल पार्क, जिसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में चंबल रीजन में सिचुएटेड है। ओके, और ये अब इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व है, और एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है, यार कि एमपी का 9th टाइगर रिजर्व है, और ओवरऑल इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर ये स्टैब्लिश किया गया है ऑन द लीडरशिप ऑफ जैन आचार्य लोकेश मुनि जी के लीडरशिप में, उनके एफर्ट से अहिंसा विश्व भारती, ये गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी भी आपको दिख रहे होंगे, जो हरियाणा के सीएम है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एवर रिवरराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन, ये क्या है, देखिए ये पहली बार हमने डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया है कि कितनी डॉल्फिन्स है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको रिलीज किया है ना। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हो रही थी, 7th मीटिंग हुई थी, सासन गिर में हो रही थी मीटिंग, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहीं पर रिपोर्ट एस्टिमेट रिलीज की गई डॉल्फिन्स के रिकॉर्डिंग, और ये बताया गया इंडिया में डॉल्फिन जो है वो 6327 डॉल्फिन है इंडिया में, और सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो है यूपी में, 2nd बिहार, 3rd वेस्ट बंगाल, 4th असम, बट सबसे ज्यादा डॉल्फिन है वो है उत्तर प्रदेश में। ओके,
नेक्स्ट आते हैं वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो आपको पता होगा अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैब कंजर्वेशन सेंटर है। ओके, जिसको आपको पता होगा अंबानी जो उनके बेटे हैं, याद रखिएगा, है ना, उन्होंने इसको बनाया है और ये जामनगर गुजरात में स्टैब्लिश है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल्स, और ये ट्रक ट्रायल्स कौन कर रहे हैं, ये डेवलप किया है इसको टाटा मोटर्स ने। याद रखिए इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक कौन बना रहा है, टाटा मोटर्स बना रहा है, ठीक है। इसको फंड किया है इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो आपको पता होगा आजकल हम हाइड्रोजन की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि और ज्यादा हमारे लिए बेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं साहित्य एकेडमी, इंडिया लीडिंग लिटरेरी इंस्टीट्यूशन। अब इसने क्या अनाउंस किया है, इसने अनाउंस किया है साहित्योत्सव, ठीक है, जो 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक चला है, जिसको आप फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी कह रहे हैं। ओके, और इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया 7 मार्च से 12 मार्च तक। ये एक एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, नाम रखा गया फेस्टिवल्स ऑफ लिटरेचर, सॉरी फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स। ओके, और इसको हमारे टूरिज्म मिनिस्टर या आप कह सकते हैं टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जो है गजेंद्र शेखावत, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है साहित्य अकेडमी, इसी ने ऑर्गेनाइज किया है इंडिया का सबसे बड़ा एनुअल फेस्टिवल, नाम है साहित्योत्सव, दैट इज फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। आईआरसीटीसी बता दूं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है, और आईआरएफसी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको अभी नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। देखिए अभी एट प्रेजेंट इन दोनों को स्टेटस देने के बाद 26 नवरत्न कंपनीज हो गई हैं। 25th नवरत्न कंपनी है आईआरसीटीसी और 26th नवरत्न कंपनी है आईआरएफसी। ओके, तो टोटल अब नवरत्न कंपनी हो गई है 26, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको रिसेंटली स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है देखिए एक रिपोर्ट है, नाम है फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, ये देख सकते हैं फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। और ये रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश किया है, इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। तो सीधा पूछा है रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ऑप्शंस देंगे आपको, तो आपको आंसर लगाना है, दैट इज नीति आयोग। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब इन द वर्ल्ड कौन है, वो है इंडिया, याद रखिएगा। फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब, मैं आपको बताता हूं, रैंक 1 पे यूएस है, रैंक 2 पे चाइना है, रैंक 3 पे जापान और रैंक 4 पे इंडिया है। तो अभी 19th वेल्थ रिपोर्ट 2025 आई, जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब बना है। ओके, आफ्टर यूएसए, चाइना एंड जापान। ओके, और इसको पब्लिश कौन करता है, इसको लंदन यूके की बेस एक रियल स्टेट कंसल्टेंसी फर्म है नाइट फ्रैंक, वो इसे पब्लिश करता है, ठीक है। और इंडिया के आप देख सकते हैं हाईएस्ट नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं वो भी ग्रोथ हुए हैं, लास्ट ईयर के कंपेयर में ग्रोथ हुए, 6% ग्रोथ हुई है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया के जो आप देख सकते हैं करीबन अब 85,698 आप देख सकते हो जो इंडिया के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, वो ग्रोथ हुए कंपेयर टू लास्ट ईयर, दैट इज 80,686। ये इंपॉर्टेंट नहीं कितना ग्रोथ हुआ है, पर आपको रखें इंडिया की रैंक 4th है। ओके, तो ये अच्छा एक और चीज है, 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025, ये सीधा पूछाएगा ये कहां पे हुआ है, ये हुआ है शिलोंग मेघालय में। ओके, 25 मार्च को हुआ है, यहां पर मेघालय में किस तरह मेघालय की जो सीएम है संगमा, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, किस तरह मेघालय में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, उसके लिए 7th एक्ट ईस्ट बिजनेस शो जो हुआ है वो शिलोंग मेघालय में कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ एशियाज ओनली एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्नो मैराथन हुई है, और ये स्नो मैराथन हुई है हिमाचल प्रदेश के लाहौल में, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में हुई है, डायरेक्टली पूछाएगा कहां हुई है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये थी नेशनल न्यूज। अब हम आते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज में, देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका जो ब्रिक्स का बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी बैंक, इसकी 9th कंट्री जो है वो इसको ज्वाइन कर लिया, मतलब इसके 9 मेंबर हो गए हैं। 9th कंट्री जो ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, और ये 9th कंट्री जो है वो है इंडोनेशिया। तो रिसेंट कंट्री इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है वो है इंडोनेशिया। ओके, और इसके एनडीबी बैंक के मैं प्रेसिडेंट भी आपको बता देता हूं, डेमा वना रोसेफ जो है वो एट प्रेजेंट एनडीबी बैंक की प्रेसिडेंट भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीबा। लीबा क्या है, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ये क्या है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए इस लीबा को श्रीलंका में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, चलिए आगे आते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट अभी मिला है, और ये कहां मिला है, ये मिला है फ्रांस में। करके वर्ल्ड का भी रिसेंटली व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट कहां मिला है, तो आपको आंसर याद रखना, फ्रांस और व्हाइट हाइड्रोजन
याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी इसको बनाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू आप नहीं बना सकते इसको, और ये CO2 भी एमिट नहीं करता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट मिलना, जो कि फ्रांस में भी मिला है। ओके, चलिए आगे। ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, दैट इज फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की नई, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है, IOC जो है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है और इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। याद रखिए क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो पहली वुमेन बनी है और पहली अफ्रीकन बनी है टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ IOC। याद रखिएगा, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आपको पता होगा प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है और शी इज अ 10th प्रेसिडेंट। ये भी मैं आपको बता दूं 10th प्रेसिडेंट है, और वुमेन के अकॉर्डिंग तो शी इज द फर्स्ट, मतलब वुमेन तो पहली है और अफ्रीकन भी पहली है जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, याद रखिएगा, आपको प्रेसिडेंट बनी है। ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं, ऑलरेडी 2 टाइम ओलंपिक स्विमिंग में गोल्ड जीत चुका है इन्होंने, और ये वहां के जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, इनका मैं थॉमस बैश, उनको रिप्लेस करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली जो लीमा है, लीमा बता दूं आपको कैपिटल है पेरू की, ठीक है, पेरू एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उसकी कैपिटल में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो पॉपुलर सिंगर थे उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट सर्विसेज में बहुत पूछा था कि रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर की गई क्योंकि पॉपुलर सिंगर की डेथ हो गई, तो किस कंट्री में हुई है? तो करेक्ट आंसर पेरू है, पेरू की कैपिटल लीमा में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पीस ट्रीटी आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ वॉर। तो किस 2 कंट्रीज ने पीस ट्रीटी साइन की आफ्टर 4 डिकेड्स ऑफ वॉर? तो वो है कंट्री अर्मेनिया और अजरबैजान। यहां पर जो इश्यू था वो ये था, दैट इज दिस वन, दैट इज नागरोना कालाबक रीजन, ओके, जो कि आता तो अजरबैजान के अंदर है, बट अर्मेनिया की सेपरेटिस्ट इसको रूल कर रहे थे। तो अभी इन्होंने मिलके, दोनों कंट्रीज ने मिलके, याद रखिएगा, पीस ट्रीटी जो है वो साइन की हुई है। ठीक है, तो ये रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट ये देखिए, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कंपैशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। इस रिपोर्ट की बात करें तो पूछा कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जहां पर बताया गया किस तरह आप हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या की फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग इस रिपोर्ट में सब चीज मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेशन हुआ 2025 में, और ये उन्होंने, याद रखिएगा, सेलिब्रेट किया 12 मार्च को। और यहां पर चीफ गेस्ट जो थे वो देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मतलब चीफ गेस्ट कौन थे? नरेंद्र मोदी थे इस मॉरिशस के नेशनल डे के सेलिब्रेशन में। ओके, और हमारे इस साइड से INS इम्फाल जो है वो पोर्ट लुइस जो कैपिटल है मॉरिशस की, वो वहां पर पहुंच गई थी। उसके अराइवल पे 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन था मॉरिशस का, तो वहां पर INS इम्फाल जो है वो वहां पर प्रेजेंट भी थी। ओके, और जब प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस जाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, तो मॉरिशस अपनी कंट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोवाइड किया गया, और ये अवार्ड का नाम था द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन अवार्ड। और ये अवार्ड मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले पर्सन हो गए जिनको ये अवार्ड मॉरिशस ने प्रोवाइड किया है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के टोटल हो गए 21 अवार्ड्स, याद रखिएगा, अब प्रधानमंत्री को 21 अवार्ड्स मिल चुके हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे। नेक्स्ट है सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020-2024। तो इसके बीच में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन सी कंट्री है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और अभी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर जो बनी है वो बनी है यूक्रेन, और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, तो रैंक 1 पर यूक्रेन है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली यूएस ने अब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, तो ये आपको याद रखना है, इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की। ओके, नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है टेक्नोलॉजी मोबिलिटी को लेके, जो कि अभी स्पेन में, यार बार्सिलोना में ये इवेंट हुआ है। 3 मार्च से लेके 6 मार्च 2025 में ये इवेंट हुआ है, जो कि एक एनुअल इवेंट है, और ये कहां कंडक्ट किया गया? बार्सिलोना में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज, देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूज में रहा इस बार मार्च में। पहला इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन, तो सीनियर सिटीजन कमीशन स्टैब्लिश करने वाला पहला स्टेट बन गया, वो बना है केरल। ओके, और ये सीनियर सिटीजन कमीशन जो है वो हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी राइट्स, वेलफेयर और रिहैब, जो एल्डर पीपल हैं उनके लिए ये कमीशन हेल्प करने वाली है। ओके, नेक्स्ट, झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो याद रखिएगा झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि इसको डेवलप किया जाएगा एज अ लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन
टू प्रमोट इको टूरिज्म ये डेवलप करेगी पंजाब गवर्नमेंट। तो पूछ सकते हैं झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन बनाने वाली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? तो करेक्ट आंसर पंजाब गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, एआई चैटबॉट रिलीज किया, इसका नाम है सारथी फॉर सिटीजन सर्विसेज के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स या पॉलिसीज हैं वो पब्लिक एक्सेस कर पाएगी थ्रू दिस एआई ड्रिवन चैटबॉट जिसका नाम है सारथी, और इसको लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। यहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा के सीएम दिख रहे होंगे आपको, नियाब सिंह सैनी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 72nd मिस वर्ल्ड 2025, ये होने वाला है, मैं बता दूं 7 मई से लेके 31 मई तक ये इवेंट होगा, 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड, और ये होने वाला है तेलंगाना में, याद रखिएगा। तो कहां होने वाला है? तेलंगाना में। नेक्स्ट आते हैं, शिष्टाचार स्क्वाड फॉर वुमेन सेफ्टी, तो किसने लॉन्च किया है ये शिष्टाचार स्क्वाड फॉर वुमेन सेफ्टी? जस्ट लाइक यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, आपको पता होगा रोमियो स्क्वाड वुमेन की सेफ्टी के लिए, वैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया शिष्टाचार स्क्वाड फॉर एंटी ईव टीजिंग जो होती है वुमेन्स के साथ, उसके लिए शिष्टाचार स्क्वाड जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया का फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है, इंडिया का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इज एट इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट टेंपल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि बनाया गया है भिवंडी में, जो कि महाराष्ट्र में है, और आप देख सकते हैं यहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी का पहली बार कोई टेंपल स्टैब्लिश किया गया है उसको इनॉग्रेट भी किया है। ओके, नेक्स्ट है, राजीव युवा विकासम स्कीम टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने राजीव युवा विकासम स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। इस स्कीम के थ्रू ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूथ को एम्पावर किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टूरिस्ट फीस लगेगी 50 रुपीज पर पर्सन ऑन इट्स टूरिस्ट प्लेस, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 50 रुपए पर पर्सन आपको टूरिस्ट फीस देनी पड़ेगी अगर आप स्टेट में विजिट करते हैं, तो वो स्टेट है सिक्किम, याद रखिएगा। तो प्रेम सिंह तमांग जो वहां के सीएम है उन्होंने अनाउंस किया है कि 50 रुपीज आपको वहां की एंट्री फीस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप वहां पर विजिट करते हैं तो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और 50 रुपीज फीस आप देंगे कैसे? तो जब आप वहां पर जाएंगे, है ना, वहां पर विजिट करेंगे, ठीक है, तो टूरिस्ट जो भी वहां पर आपका होटल वगैरह रहेगा, ठीक है, वहां पर आपको 50 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? सिक्किम जो है उसने ये चीज अनाउंस की है। ओके, आप मुझे बताइए सिक्किम के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम? भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लचित बोरफुकान पुलिस एकेडमी, ये कहां पर बनाई गई है? ये एकेडमी असम में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर देरेगांव जगह है जहां पर लचित बोरफुकान पुलिस एकेडमी जो है स्टैब्लिश की गई है, आपको याद रखना है ना, दैट इज एट असम। चलिए आगे बढ़ते, और देख सकते हैं इसको इनॉग्रेट कौन कर रहा है? इसको इनॉग्रेट करा है देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये दोनों ही स्कीम जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूं। पहली स्कीम क्या थी? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इसके अंदर क्या होगा? बॉन्ड्स जो है 50,000 के बाय किए जाएंगे इन द नेम ऑफ गर्ल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय करेगी लड़कियों के नाम पर इन द बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलो आते हैं उनके यहाँ लड़की का जन्म होगा तो 50,000 रुपीज का बॉन्ड गवर्नमेंट उस बच्ची के नाम पर बाय करेगी, ठीक है। और जब वो 18 साल की लड़की हो जाएगी तब उसको इस बॉन्ड का पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू करीबन 8 से 10 लाख रुपए होगी, ठीक है। तो इससे लोग वुमेन्स को, बच्चे लड़कियों को पैदा करें, उसके लिए ये स्कीम है। और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसके अंदर करीबन 140 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं, किसी भी बोर्ड से हो, उनको स्कूटीज जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। असम लॉन्च करने वाला अपना खुद का सैटेलाइट जिसका नाम है असम सैट। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज असम सैट। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी को देखते हुए, उनके सोशल इकोनॉमिक इनिशिएटिव को देखते हुए, उसके लिए वो लोग अपना खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। विंटर टूरिज्म प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, और इसको जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया विंटर टूरिज्म प्रोग्राम को, जो कि उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है। चलिए आगे, नेक्स्ट रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जागी रोड में बनने वाली है असम में, उसका नाम रख दिया गया रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो नाम कर दिया गया इन याद रखिएगा रतन टाटा जी के नाम पर, उनके रिमेम्बरेंस के नाम पर, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए असम गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ओके, ऐसे ही मनमोहन सिंह की भी डेथ हुई तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी जो है
जो कर्नाटका में, उसका नाम कर दिया गया मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। तो जो कर्नाटका की सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने अनाउंस किया है कि बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, ओके, टू ट्रिब्यूट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने इवेंट्स पे, तो देखते हैं इवेंट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इवेंट्स और समिट्स में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर। ये 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर जो है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो है जिनका नाम है जेपी नड्डा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ना। और ये उन्होंने पूरी ओडिशा में इनॉग्रेट किया, 28 फरवरी को ही इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर एक तरीके 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस है, जहां पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो शोकेस कर सके कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और इनोवेशंस जो उन्होंने पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस में इशू किए हैं, मतलब उन्होंने अप्लाई की हैं, तो वो चीज यहाँ पर शोकेस की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है, 7 मार्च को हुई है। इसको ऑर्गेनाइज किया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TERI, उसने इसको इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को, जिसका 24th एडिशन था। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेट और नेशनल या स्टेट स्कीम्स पर डिस्कस करते हैं जो जो न्यूज में है मार्च में। सबसे पहले आती है स्कीम, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025। ये स्कीम मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से लॉन्च की है। 12 मंथ की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा, करीबन 1,25,000 वैकेंसीज निकाली गई अलग अलग सेक्टर में। और यहाँ पर जो लोग इंटर्न जिनको मिलेगी, उनको इंडस्ट्री रिलेटेड रेलिवेंट याद रखिएगा स्किल्स दी जाएंगी, सॉफ्ट स्किल्स भी मिलेंगी उनको, टीम वर्क, कम्युनिकेशन में किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको 5,000 रुपीज पर मंथ स्टाइफेंड भी मिलेगा, और जब ज्वाइन करेंगे तो 6,000 रुपीज वन टाइम बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब ट्रेनिंग भी मिल रही है आपको, स्किल्स भी मिल रही है, स्टाइफेंड भी गवर्नमेंट आपको एक सैलरी की तरह आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एलिजिबल लोग हैं 10th 12th पास आउट जो होंगे वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट ने सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की है। ओके, नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। यहां पर वुमेन्स को 2500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, और ये अनाउंस किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने महिला समृद्धि योजना के अंदर। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा दिल्ली गवर्नमेंट की वुमेन्स को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे, देखते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट में क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो कि मार्च में न्यूज में था। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका 22nd एडिशन हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ये न्यू दिल्ली में हो रहा था, जिसका मैस्कॉट आप देख सकते हैं उज्ज्वला मैस्कॉट था। 28 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कंडक्ट किया गया है। और रैंक 1 पे जो स्टेट है रहा है वो हरियाणा है, रैंक 2 पे तमिलनाडु, 3rd पे उत्तर प्रदेश, 4 पे राजस्थान और 5th पे महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा हरियाणा के पास मेडल है, 34 गोल्ड मेडल है, और ओवरऑल 104 मेडल जो है वो हरियाणा ने जीते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 का सीजन हुआ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025, और इसको जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। तो लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो इवेंट है, याद रखिए रेसिंग जो इवेंट होता है ना कार रेसिंग का, वो इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। देखिए सबसे पहले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 जो है वो आपकी कहां हो रही थी, वो हो रही थी 25 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जॉर्डन कंट्री में, उसकी कैपिटल अमान में। तो यहां पर ये इवेंट हुआ। यहां पर इंडिया की जो रैंक रही वो 8th रही। इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते, 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, और 1 गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो याद रखना आपको, इनका नाम है मनीषा ने आपको याद रखना है 1 गोल्ड मेडल हमको जितवाया है, तो इनका नाम आपको याद रखना। टोटल इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं। रैंक 1 पे जो रहा है वो रहा है ईरान। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025। इस कबड्डी चैंपियनशिप को इंडिया ने जीत लिया और ईरान को डिफीट किया है। ये इंडिया ने ईरान को जो डिफीट किया, ये इवेंट भी मैं बता दूं आपको 6th एडिशन जो हो रहा था वो ईरान में ही हो रहा था। और इंडिया अभी तक पिछले 6 टाइटल्स में से 5 टाइटल तो इंडिया ही जीत चुकी। ठीक है, तो ये भी आ गया इंडिया हैज वॉन 5 टाइटल आउट ऑफ 6 एडिशन। और ये टूर्नामेंट क्या होता है, तेहरान ईरान में ये इवेंट हो रहा था, और इंडिया ने एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ये कबड्डी वर्ल्ड कप हो रहा था आपका इंग्लैंड में, आपको याद रखना है। मेंस और वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, और फाइनल में भी मेंस में और वुमेन्स में दोनों में इंग्लैंड की टीम फाइनल पहुंची, और इंडिया ने दोनों ही मेंस और वुमेन्स दोनों ही इंडिया ने जीत लिया है। तो यानी कि इंडिया ने मेंस और वुमेन्स दोनों का ही कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया है। ओके, जो कि इंग्लैंड में हो रहा था, और इंग्लैंड को ही हराया है वुमेन्स में भी और मेंस में भी। नेक्स्ट इंडियाज ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट, जो कि स्क्वैश का टूर्नामेंट है, और इसमें इंडिया की बहुत फेमस स्क्वैश प्लेयर है, नाम है अनाहत सिंह, जो कि आजकल बहुत न्यूज में भी। अनाहत सिंह पूछ सकते हैं डायरेक्टली अनाहत सिंह कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है स्क्वैश प्लेयर है।
इन्होंने इंडियाज ओपन 2025 पीएसए कॉपर इवेंट जो कि मुंबई में हो रहा था वो टूर्नामेंट इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। और मेंस में तो इजिप्ट के पर्सन है जिनका पर करीम अल टोर्के, उन्होंने जीता है, बट वुमेन का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025, ये कि इसको हम किक वॉलीबॉल भी कहते हैं, ये इस इवेंट को साउथ ईस्ट एशिया में बहुत फेमस है ये इवेंट। इसका वर्ल्ड कप हो रहा था जो कि बिहार में खेला जा रहा था, पटना बिहार में हो रहा था। और यहां पर इंडिया की मेंस रेगू टीम जो है उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, जापान को फाइनल हराया है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया ने टोटल इस वर्ल्ड कप में मेडल जीते हैं 7, एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो एक गोल्ड जीता वो मैंने आपको बता दिया, इंडियन मेंस रेगू टीम ने गोल्ड मेडल यहां पर जीता है। रैंक ओवरऑल जो रैंक 1 पे है वो है थाईलैंड, बट इंडिया की रैंक जो है 4th नंबर पे इंडिया ने इस इवेंट को कंप्लीट किया है, मतलब इंडिया की रैंकिंग जो है वो 4th नंबर पर है। 1 पे थाईलैंड, 2nd पे म्यांमार और 3rd पे वियतनाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैंने बताया आपको किक वॉलीबॉल इसको कहते हैं, आप नेट पे इस गेम को देख सकते हैं। इसका वर्ल्ड कप अभी हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है। इसका नाम जो है वो चेंज हो गया, रीब्रांड कर दिया गया है। इसका नया नाम हो गया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, तो ये भी आपका रखना न्यू नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 हुए। ये विंटर गेम्स में बता दूं इटली में हुए, और इंडिया ने टोटल यहाँ पे 33 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इवेंट इटली में हो रहा था, टुरिन में, याद रखना है। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहां हो रहा था, टुरिन इटली में। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी इन हॉकी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हॉकी में कौन मेंस और वुमेन्स में अवार्ड मिला है, तो मेंस में जिसको अवार्ड मिला है वो है हरमनप्रीत सिंह, जो कि बहुत फेमस हमारे कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के। और वुमेन्स में जो गोलकीपर है, नाम है याद रखिए सविता पुनिया, इनको ये अवार्ड मिला है, तो आपको याद रखना है। तो हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में किसको मिला है, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट, 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो कि हरियाणा में खेली जा रही थी, मार्च में इवेंट हुआ। और इसमें जो हॉकी की झारखंड टीम ने जीत लिया इस इवेंट को। उन्होंने फाइनल में किसको हराया, उन्होंने फाइनल में हराया है, याद रखना आपको, डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा को। तो मतलब झारखंड ने इवेंट को जीता है और हराया है हरियाणा को। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025, और इसको हमारे ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने, याद रखिएगा, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जीत ली है। ये इवेंट याद रखिएगा मॉन्टीनेग्रो में ये परफॉर्म हो रहा था, मॉन्टीनेग्रो जो यूरोप की कंट्री है वहां पर हो रहा था। 7 मार्च को कंप्लीट हुआ है और प्रणव वेंकटेश ने इवेंट जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका 9th एडिशन कंप्लीट हुआ, और इस एडिशन के इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भी इंडिया ने जीता है। ओके, तो मैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं तो देखिए आपको बता देता हूं, ये 9th एडिशन का था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इसको होस्ट कर रहा था, याद रखिएगा, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था। ओके, इंडिया के मैचेस जो हैं वो यूएई में खेले गए। 19 फेब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, 9 मार्च को कंप्लीट हुआ है। पहला एडिशन इस चैंपियंस ट्रॉफी का 1998 में हुआ था, और लेटेस्ट एडिशन 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन गई है इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। इंडिया ने 3 बार इस टाइटल को जीता है। ओके, और टोटल पार्टिसिपेंट्स 8 थे, है ना। और आईसीसी का ये इवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आईसीसी का जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये इंडिया में होने वाला है, ठीक है। और इंडिया ने फाइनल किसको हराया है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इंडिया ने फाइनल जो है इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का किसको हराया है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इंडिया ने फाइनल किसको हराया है, ठीक है। और या तो 4th ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेग मास्टर्स 2025 चेस टाइटल। ये टाइटल किसने जीता है, ये टाइटल आपको याद रखना है, हमारे ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने इस टाइटल को जीता है, तो उनका नाम भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में आपको बता दूं, देखिए ये 2 फेज में हुआ। फेज 1 जो है वो लेह लद्दाख में हुआ था जनवरी में। फेज 2 जो है वो गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, और ये खेला गया 9th मार्च से लेकर 12th मार्च तक। ओके, मतलब फाइनली पूरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो अभी मार्च में ही कंप्लीट हुए। और रैंक 1 पे कौन रहा, आर्मी की जो टीम है विद 18 मेडल्स टोटल, 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ आर्मी जो है वो रैंक 1 पे थी, हिमाचल प्रदेश रैंक 2 पे, और लद्दाख जो था वो रैंक 3 पर था। ओके, और ये इवेंट आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंडक्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025। मैं आपको बता दूं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का टूर्नामेंट है। 2025 का टूर्नामेंट जो हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं केरल को फाइनल में डिफीट किया। और ये किसने डिफीट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, विदर्भा ने। आपको याद रखना है विदर्भा ने इस टूर्नामेंट को जीता है, उन्होंने यहां पे केरल को फाइनल हरा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पे। इंडेक्स और रैंकिंग पे आते हैं 2025 की। चलिए
सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025। इसमें इंडिया की रैंक है 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च इन सेंटर, उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन पार्टनरशिप ऑफ गैलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। इंडिया की रैंक 118 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज। फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है। ओके, और सबसे वर्स्ट कंट्री, लोएस्ट जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स है वो है अफगानिस्तान। और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री निकली है नेपाल, याद रखिएगा। वैसे इसको इतना फॉलो नहीं करते हैं इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि देख सकते हैं पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर है हैप्पीएस्ट कंट्री में, तो इसके डाटा आने के चांसेस थोड़े कम है। बट ये पूछ सकते हैं इंडिया की हैप्पीनेस रैंकिंग क्या है, तो 118 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें सबसे ज्यादा टेररिज्म जो है वो बुर्किना फासो जो कंट्री है, अफ्रीका में कंट्री है, वो रैंक 1 पर है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। पाकिस्तान रैंक 2nd पर है और इंडिया की रैंक 14th पर है इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इसको पब्लिश किसने किया, डायरेक्टली आएगा तो यूनेस्को ने इस रिपोर्ट को पब्लिश की हुई है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, इसको पब्लिश करता है आईक्यू एयर, जो कि स्विस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर जो पब्लिश करता है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आउट ऑफ टॉप 20 कंट्रीज में 13 कंट्रीज इंडिया से हैं जो पोल्यूटेड है ग्लोबली। ओके, ओवरऑल इंडिया 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। ओवरऑल आपको याद रखें, इंडिया 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी अगर वर्ल्ड में देखें तो वो है बनिहाल, जो कि मेघालय में है, याद रखिएगा बनिहाल मेघालय में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कैपिटल में पूछा है तो वो दिल्ली ही है, कंसेक्यूटिव टाइम से दिल्ली ही मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल्स में चल रही है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी कौन है, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, देखिए रैंक 1 पर तो अभी भी केन्या है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी, और इंडिया जो है वो रैंक 2 पर है। उन्होंने श्रीलंका को सरपास कर लिया है और इंडिया रैंक 2 पर आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज फेस्टिवल्स। देखते हैं फेस्टिवल्स मार्च में क्या क्या न्यूज में रहे। सबसे पहले आते हैं पर्पल फेस्ट 2025, ठीक है। ये पर्पल फेस्ट जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर टैलेंट्स और अचीवमेंट्स और एस्पिरेशंस बताई जाती हैं ऐसे लोगों की जो दिव्यांग जन हैं, मतलब जो लोग डिसेबिलिटी से इफेक्ट कर रहे थे, है ना, उनके लिए याद रखिए पर्पल फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। उसको इनॉग्रेट किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में इसको इनॉग्रेट किया गया है पर्पल फेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है 37 कथक महोत्सव। 37 कथक महोत्सव 21 मार्च से लेकर 26 मार्च तक न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब अवार्ड्स में, देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स इस मार्च मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला है वो मिला है विनोद कुमार शुक्ला को, जो कि बताओ बहुत फेमस हिंदी के राइटर हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो। पहली बार कोई छत्तीसगढ़ के पर्सन को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनको 11 लाख रुपए कैश मिलेंगे। ओके, और हिंदी लिटरेचर से मैंने अभी आपको बताया ये बिलोंग करते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एबल प्राइज फॉर 2025, जो कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ये जापानीज के मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को ये अवार्ड मिला गया, एबल प्राइज 2025। ओके, नेक्स्ट है संगीता कालानिधि अवार्ड, याद रखिए संगीता कालानिधि अवार्ड। ये अवार्ड वॉयलिन प्ले करते हैं, नाम है RK श्रीराम कुमार। ओके, उनको ये संगीता कालानिधि अवार्ड जो है म्यूजिक एकेडमी द्वारा ये अवार्ड दिया गया, जो कि चेन्नई बेस्ड याद रखिएगा है म्यूजिक एकेडमी, और कानेटिक म्यूजिक के रिकॉग्निशन में ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिए बहुत फेमस स्कल्प्टर है, नाम है राम सुतर। ओके, तो राम सुतर को ये अवार्ड मिला है ना, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ओके, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। और ये बहुत, इन्होंने बताऊं, आपने वो देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखी है, उसको डिजाइन इन्होंने ही किया। बहुत फेमस स्कल्प्टर रहे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। ये अवार्ड एक फेमस हाइड्रोलॉजिस्ट है, नाम है गुंटर ब्लॉशल। ओके, जिनको ये अवार्ड मिला है ना, बता दूं ये ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, आई थिंक ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, एक बार आप चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिया कंट्री से ही बिलोंग करते हैं। बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन फ्लड रिस्क एनालिसिस एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी वजह से ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज इनको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग एट लंदन इन यूके। ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है आरबीआई को। तो आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 मिला है बाय यूके सेंट्रल बैंकिंग। तो यूके सेंट्रल बैंकिंग की तरह ये अवार्ड मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट है प्रिट्जकर प्राइज 2025, जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये चाइना के पर्सन लियू जैकुन को ये प्रिट्जकर प्राइज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट है एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड। ये अवार्ड एक तरीके से कंप्यूटर साइंस दैट इज कंप्यूटिंग की नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, एएम ट्यूरिंग अवार्ड। और ये यूएसए के दो लोग हैं, एक नाम है एंड्रू और एक नाम है रिचर्ड सुटन, जिनको ये अवार्ड जो है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनको ये एएम ट्यूरिंग अवार्ड जो है दिया गया है। 2024 का अवार्ड है, ऑफकोर्स दिया गया है मार्च 2025 में। नेक्स्ट है रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है जयश्री वेंकटेशन को। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है, याद रखिए वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में, जो कि रामसर साइट एनुअल प्रेस्टिजियस अवार्ड है रामसर अवार्ड का। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, रामसर साइट्स देखिए मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, तो आई होप आपने पढ़ी होंगी ये सब चीजें, है ना, कि रामसर साइट्स अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 89 रामसर साइट्स हैं, है ना। और याद रखिए वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में हमारे इंडियन पहली इंडियन है इनको ये अवार्ड मिला है, जयश्री वेंकटेशन। ओके, नेक्स्ट अभी आईफा अवार्ड्स हुए 2025 जो कि 8 और 9 मार्च को जयपुर राजस्थान में कंडक्ट किए गए, जिसका 25th एडिशन था। बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल में मेल में मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस लीडिंग रोल फीमेल में मिला है नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज बनी है। बेस्ट डायरेक्टर जो है किरण राव को मिला है फॉर लापता लेडीज के लिए। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड इंडियन सिनेमा में आईफा अवार्ड मिला राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के फादर हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2025, जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो 97th एकेडमी अवार्ड्स आप कह सकते हैं। बेस्ट पिक्चर बनी है अनोरा मूवी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, ये आपको याद रखना है, ये किस मूवी, ब्रूटलिस्ट मूवी है जिसके एक्टर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि कौन है वो लीडिंग एक्टर जिनको द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिला है माइकी मेडिसन अनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर बने हैं अनोरा मूवी के लिए। तो ये याद रखना है, अनोरा मूवी बहुत ज्यादा न्यूज में है। बाकी देखिए मैंने सारे यहाँ पर अवार्ड्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आपका टाइम हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अनोरा मूवी के लिए जो सीन बेकर है ये है उनकी इमेज। इनको देखिए इस बार कौन कौन से अवार्ड मिले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड इनको मिला है। तो ये पहले पर्सन बन गए जिनको 4 ऑस्कर मिले हैं एक सिंगल फिल्म के लिए। दैट इज वाई दिस अनोरा मूवी इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम अवार्ड्स के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ओके, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025। देखिए ये एक्सरसाइज कहां हुई है, ये एक्सरसाइज हुई है गुआम आइलैंड्स में। मैं आपको बता दूं ये आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी, ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसको यूएस नेवी जो है वो होस्ट कर रही थी। इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडिया और अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज अकाइमे। ओके, इसमें इंडिया और करीबन 10 अफ्रीकन नेशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये अप्रैल में कंडक्ट होगी और इंडिया और तंजानिया इसको को होस्ट कर रहे हैं, इंडिया अफ्रीका की नेवल एक्सरसाइज अकाइमे। ओके, तो देख सकते हैं 10 अफ्रीकन नेशन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक्सरसाइज तंजानिया में ही कंडक्ट की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ओके, जहां पर आपके तीनों आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलके कंडक्ट किया। एक्सरसाइज का नाम था प्रचंड प्रहार। ये ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई। ओके, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर में। नेक्स्ट है वरुणा एक्सरसाइज 2025। ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि आपको याद रखना है 19 से लेकर 22 मार्च में कंडक्ट की गई है। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं कि ये एक्सरसाइज आपको मुझे बताना है दैट इज वरुणा एक्सरसाइज 2025 कहां पर कंडक्ट की जा रही है। तो लोकेशन ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की गई है। लोकेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा एक्सरसाइज। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज चेन्नई में कंडक्ट की जा रही है। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नाम था इंदिरा एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, 14th एडिशन की एक्सरसाइज थी। 2 फेज में कंडक्ट की जा रही है। पहला फेज जो है वो चेन्नई में हो रहा है और सेकेंड फेज जो है वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोंगो सागर एक्सरसाइज 2025, जो कि इंडिया बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज है, जो कि मार्च में कंडक्ट की गई है बे ऑफ बंगाल में। 5th एडिशन की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज थी। ओके, नेक्स्ट मिलिट्री, अब हम डिफेंस की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए BLSRSAM फुल फॉर्म बताई तो मैं आपको, दैट इज वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसकी रिसेंटली डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्टिंग की है, जो कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से कंडक्ट की गई। तो ये न्यूज में है, आपसे पूछा सकता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खंजर 12।
यार 112 एक्सरसाइज जो कि 12th एडिशन एक्सरसाइज थी, 12th एडिशन था इसका। ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, ओके, जो कि कजाकिस्तान ने होस्ट की है, याद रखिएगा। 10th मार्च से लेकर 23rd मार्च तक ये कजाकिस्तान में कंडक्ट की गई है, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। ये इंडियन एयरफोर्स ने कैरीड आउट की है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, जो कि जोधपुर में कंडक्ट की गई है, ठीक है। और ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्सेस जो हैं, याद रखिए तीनों फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस ने इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट भी किया था, ओके। अब आते हैं हम साइंस एंड टेक में, मतलब साइंस एंड टेक के पार्ट को देख लेते हैं। साइंस एंड टेक में क्या क्या न्यूज में, डिफेंस नहीं है यहाँ पर साइंस एंड टेक मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए साइंस एंड टेक को देखते हैं। देखिए सबसे पहले है आईएनएस तवस्या, यानी कि आईएनएस तवस्या जो है अभी रिसेंटली इसको, ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, आप देख सकते हैं एक वॉरशिप आपको दिख रही होगी, इसको रिसेंटली कमीशन किया गया बाय गोवा शिपयार्ड, ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड ने इसको कमीशन किया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना आईएनएस तवस्या, ओके। नेक्स्ट है हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, नाम है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। इसको स्पेस मिशन के लिए बनाया गया है, इसको इसरो ने डेवलप किया है और अभी रिसेंटली इनको लॉन्च भी किया गया है, ओके। नेक्स्ट है 128 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न। अब सैटर्न के टोटल मून्स हो गए 274, क्योंकि 128 नए मून्स लॉन्च किए गए हैं। और सैटर्न अब ऑफिशियली 8 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा मून्स जो हैं वो सैटर्न के हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है, दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, याद रखिएगा। पहले फुल फॉर्म बताता हूं, ग्लोबल एस्ट्रोनॉट दैट इज एस्ट्रोमेट्रिक इंफ्रोमीटर एस्ट्रोफिजिक्स, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे GAIA, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, ओके। अब इस GAIA दैट इज ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंफ्रोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स को यानी कि शट डाउन कर दिया गया मार्च में। पूछा जा सकता है इसको किसने लॉन्च किया था, तो करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा मत लगा देना मार्क करते वक्त, ठीक है। करेक्ट आंसर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ओके। तो याद रखिए स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको शट डाउन कर दिया गया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 5 मिशन, जिसको भी इंडियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और ये चंद्रयान 5 मिशन जो है मून का मिशन होगा, और इसमें आपको इंडिया के साथ कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है इस मिशन के लिए, वो है जापान। तो इंडिया और जापान मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को कोलैबोरेट करके लॉन्च करेंगे, ओके। नेक्स्ट है गेमा 3। गेमा 3 क्या है, देखिए गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है गेमा 3, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एआई मॉडल है। तो पूछ सकते हैं ये गेमा 3 एआई मॉडल जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो जी से गेमा, जी से गूगल, आप याद कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्फीयर एक्स टेलीस्कोप, इसको नासा प्रिपेयर कर रहा है इसको लॉन्च करने के लिए, स्फीयर एक्स, ठीक है। याद रखिए ये एक टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किया जाएगा टू प्रोड्यूस मोस्ट डिटेल एंड वाइब्रेंट मैप ऑफ यूनिवर्स एवर, मतलब यूनिवर्स के मैप को क्रिएट करने के लिए ये स्फीयर एक्स टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। ब्रह्मास्त्र मिसाइल याद रखिएगा लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है ना। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं, ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल क्या है। देखिए इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया ब्रह्मास्त्र मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ठीक है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की रेंज में है और करीबन 7 से 8 मिनट में एनिमल की शिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। ये लैंड और सी दोनों से ही फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग फायर की जा सकती है, ओके। तो अभी रिसेंटली इसको डेवलप किया है तो न्यूज में है। नेक्स्ट आते हैं अस्त्रा MK3 मिसाइल। देखिए इस मिसाइल का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम हो गया है गांडिव, याद रखिएगा। तो अर्जुना के आपने वो तीर बो के बारे में सुना होगा, अर्जुना के महाभारत के टाइम पे गांडिव, तो उसी के नाम पर अस्त्रा MK3 मिसाइल का नाम चेंज किया गया है, जो कि बता दूं एयर टू एयर मिसाइल है और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट आते हैं बायोसारथी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, बायोसारथी इनिशिएटिव। यहाँ पे इंडियन बायोटेक स्टार्टअप को एक्सपैंड करने के लिए उनका एक्सपेंशन डोमेस्टिक और ग्लोबल रिसर्च में बढ़े, उसके लिए बायोसारथी इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो मतलब इंडिया की एक कह सकते हैं बायोटेक को डेवलप करने के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इनिशिएटिव्स को बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ओके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स जो है न्यूज में है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मार्च ऑफ ग्लोरी बुक। ये पूछा जाएगा मार्च ऑफ ग्लोरी बुक जो है इसको किसने, कौन है इसके ऑथर, तो इसके ऑथर जो है हॉकी के हिस्टोरियन है, नाम है के अरुंगम, और दूसरे जर्नलिस्ट एरोल डी क्रूज, ओके। इन्होंने इस मार्च ऑफ ग्लोरी को लॉन्च किया है, जहां पर इंडियन टीम ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, हॉकी वर्ल्ड कप, ओके, जो कि कोलालमपुर में हुआ था, पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने फाइनल जीता था। तो उसकी स्टोरी जो है, उसको 50 साल हो गए उस वर्ल्ड कप को, तो इसलिए इस बुक को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है
कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी याद रखिएगा, दैट इज दिया सलाय। तो ये पूछ सकते दिया सलाय किसकी ऑटोबायोग्राफी, अभी रिसेंटली ही इसकी डिस्कशन न्यूज में था, तो पूछा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेज में। देखते हैं मार्च मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, उनकी थीम्स क्या क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025, 1 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। ओके, नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025। ओके, इसको हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करते हैं 28 मार्च को। थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसको आप वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। वर्ल्ड वाटर डे 2025, जिसको हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ओके, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ये इस बार की थीम थी। ओके, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। ओके, तो ये सारे हमारे डेज थे। अब हम ऑबिटरीज देख लेते हैं किन किन की डेथ हुई है इस मार्च मंथ में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत फेमस ओडिया के पोएट हैं, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। इनका नाम है रमाकांत रथ या रमाकांत रथ, जो कि फेमस ओडिया पोएट है। इनकी अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 91 डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है देव मुखर्जी। ये है देव मुखर्जी, फेमस एक्टर और फिल्म मेकर रहे हैं। बता दूं अयान मुखर्जी आपने सुना होगा, ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर, उनके ही फादर थे ये देव मुखर्जी। इनकी अभी रिसेंटली मुंबई में डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है एक फेमस ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं, नाम है उत्तम मोहंती। ओके, तो ये ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के उत्तम मोहंती है। करीबन 130 ओडिया फिल्म में इन्होंने वर्क किया हुआ है और अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, अब हम आते हैं मिसलेनियस में, मतलब बचा कुचा जो भी मार्च जो बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकॉन डिक्लेयर किया। वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे आयुष्मान खुराना। याद रखना आपको, फिट इंडिया आइकन बने हैं क्योंकि अभी एक अनाउंसमेंट उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट, जो कि न्यू दिल्ली में एक इनॉग्रल अनाउंसमेंट जो मेड हुई है, याद रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट की न्यू दिल्ली में इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी और वहीं पर इनको फिट इंडिया आइकॉन जो है डिक्लेयर किया है। ओके, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। ओके, नेक्स्ट अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। ओके, जिस पर अभी बहुत डिबेट चल रहा है, पेरेंट्स एक्टिविस्ट फियर कर रहे हैं कि यहां से कुछ डाटा लिया जा सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपार आईडी लॉन्च की है, देखिए अपार आईडी जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया है, जहां पर आपके एकेडमिक, आपकी सारी डिटेल्स, अचीवमेंट, क्रेडेंशियल्स, वो आपको एक आईडी में सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कहीं भी जाएंगे तो बहुत इजीली आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। उसी के अंदर ये अपार यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी इस पर डिबेट चल रही है। आपको जस्ट याद रखना है अपार आईडी है क्या, फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है फ्यूगो वॉल्केनो। ये न्यूज में है, बता दूं जो कंट्री है ग्वाटेमाला। अब देखेंगे मेक्सिको के नीचे आपको कंट्री दिखेगी। अभी रिसेंटली इसमें eruption हुआ है, इसलिए ये वॉल्केनो, फ्यूगो वॉल्केनो न्यूज में आ गया। ओके, नेक्स्ट विद्या बालन बनी है फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये याद रखना कहानी एक नए रिश्ते की। ठीक है, तो विद्या बालन जो है वो फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आप मुझे बताइए फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कोची या मुंबई, मतलब सॉरी केरल या मुंबई। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, केरल में है या मुंबई में फेडरल बैंक का। ओके, नेक्स्ट है सिंदाबद सबमरीन सिंक्स इन रेड सी। देखिए ये बहुत न्यूज में आ गई, एक सबमरीन थी जिसमें करीबन 6 फॉरेन टूरिस्ट की डेथ हो गई। सिंदबाद सबमरीन जो थी जिसमें करीबन रेड सी में, याद रखिए, ये सिंक हो गई और फॉरेन टूरिस्ट करीबन 6 फॉरेन टूरिस्ट की डेथ हो गई। तो पूछ सकते हैं कहां ये एक्सीडेंट हुआ है, तो करेक्ट आंसर रेड सी होगा। ओके, नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। देखिए हुरुन ग्लोबल लिस्ट रिच लिस्ट 2025 जो अभी रिलीज की गई है, उसमें शंघाई जो है वो याद रखिएगा बिलियनियर कैपिटल बन गई है एशिया की, और मुंबई को इसने पीछे कर दिया है और अब शंघाई जो है वो बिलियनियर कैपिटल है एशिया की। और इंडिया में अब देखिए यूएसए में रैंक 1 पर है और चाइना रैंक 2 पर इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स। ठीक है, और इंडिया अब थर्ड रैंक पर इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स।
सबसे ज्यादा बिलियनर्स जो है वो यूएसए में, फिर चाइना में, और थर्ड नंबर पे इंडिया पे है। और कैपिटल के पर्सपेक्टिव में अब हो गई है शांघाई आपकी बिलियनर्स कैपिटल। ओके, तो ये देखिए मैंने मार्च मंथ की सारी करंट अफेयर्स आपके लिए क्विक रिवीजन में सब कुछ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। बट आपके लिए मैं एक और बुकलेट में देना चाहता हूं आपको, वो है ये बुकलेट, क्योंकि यहां पर तो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है। बट आपका एग्जाम कैसे निकलेगा? क्या सिर्फ मार्च पढ़ने से निकल जाएगा, मार्च मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ने से? तो मैं कहूंगा आपको पूरे 9 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए। तो मार्च 2025 तो इंक्लूड हो गई, प्लस जुलाई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक बुकलेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये 15 पॉइंट्स में टॉपिक वाइज, जैसे अवार्ड्स हो गया, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, सब कुछ यहां पर अवेलेबल होगा। तो ये बुकलेट का सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह मैंने सैंपल बनाया हुआ है। तो इस बुकलेट को आप इजीली बाय करिए, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए। ये 130 पेजेस की सिर्फ बुकलेट है, इजी रहेगी आपको गो थ्रू करने के लिए। आप व्हाट्सएप में मैसेज करके बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप जाइए। देवाशीष क्लासेस आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, ये देखिए जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, देवाशीष क्लासेस को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी उसकी। और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसकी खुशी में 40% हमने ऑफ भी रख दिया इस कोर्स में। तुरंत जाओ, एक बार कंटेंट चेक करो, इस कोर्स को आप तुरंत जाकर बाय कर लेना। और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे सर 9 मंथ की हमने डिटेल तो पढ़ा दी, आपने डिस्क्रिप्टिव वाली तो बुकलेट बता दी, ठीक है, इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे क्या? तो बिल्कुल 9 मंथ के आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जुलाई से मार्च तक के। मतलब पहले आप इस बुकलेट को पढ़ो, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को बाय कर लो। 1500 एमसीक्यूज, मतलब फुल रिवीजन हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। थोड़ा सा मनी आपको स्पेंड करना पड़ेगा, बट एग्जाम के एक एक क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आपके 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पांचों यहीं से आएंगे, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 यहीं से आएंगे। मतलब ये बुकलेट इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज, या तो अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में आप कैसे बाय कर सकते हैं इस कोर्स को बाय करके, तो आप बाय कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस कोर्स में, ठीक है। और आप पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बाय कर सकते हैं। 1 मिलियन का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। और हमारी एक नई सीरीज भी चल रही है, हम सब्जेक्ट वाइज ना एमसीक्यू सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी में देखिए किस तरह आर्टिकल शेड्यूल्स, किस तरह हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं। तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इन सब के एमसीक्यूज चाहिए, देखिए स्टोन एज हो, सब के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपको मिल जाएंगे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर, या तो एप्लीकेशन में सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज भी बाय कर सकते हैं आप कहेंगे सर एमसीक्यू सीरीज हमको डिटेल में सब्जेक्ट चाहिए, तो ये लो स्टैटिक जीके भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फ्रेम में स्टैटिक जीके का फुल रिवीजन हो जाएगा आपका, हर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये कोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप सोचोगे सर वो करंट अफेयर्स भी चाहिए, हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चाहिए, कोई ऐसा कॉम्बो ऑफर है क्या? बिल्कुल है, एप्लीकेशन में कॉम्बो ऑफर हमने बना रखा है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और 1000 एमसीक्यू का एक कॉम्बो ऑफर है, ठीक है। और यहां पर अभी 40% का आपको कूपन भी वैलिड मिल जाएगा, तो तुरंत जाके इस कूपन को लगाइए और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। याद रखिए होली का कूपन नहीं है, कूपन जो चल रहा है वो चल रहा है 1 मिलियन का, ठीक है। वो आपको मेरे एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार जाकर, ठीक है। और या तो आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं, कोई डिटेल्स है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर ये मेरा यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। वरना आपको एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा, ओके। तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, मैंने आपकी बात मानी और मार्च की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कर दी। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स आते रहें, आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत जाकर, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें हम आपके लिए और भी नए नए लेक्चर्स, नए नए इनिशिएटिव्स बनाते रहें, ओके। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, जो मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम कॉस्ट में अभी आपको सारी चीजें एप्लीकेशन मिल जाएगी विद 40% ऑफ। तो एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्सेज को बाय करिए। कोई डाउट क्वेरी है तो याद रखिएगा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे दे रखा है, ओके। अब यहां पर मुझे चलना होगा, सो यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।